आज का ये सेशन स्पेशली यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स के लिए है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें लिक्विड लिमिट क्या होता है? WL, वो दे रखा है 40%। ठीक है। फिर प्लास्टिक लिमिट WP, वो दे रखा है 25%। ठीक है। तो इस सॉइल को क्लासिफाई करना है बाय ISC। बताओ कौन से टाइप की सॉइल होगी ये? करो इसको, बताओ कौन से टाइप की सॉइल होगी ये? सॉइल का नाम बताओ, नाम क्या होगा? इसकी जो लिक्विड लिमिट है वो आ रही है 35 to 50% के बीच में। क्यों? क्योंकि लिक्विड लिमिट कितनी है? 40%। ठीक है। तो ये कौन से टाइप की कंप्रेसिबिलिटी हो गई? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा, तो ये जो क्लासिफिकेशन होगा ये होगा फाइन ग्रेन्ड के हिसाब से। ठीक है। क्यों होगा फाइन ग्रेड के हिसाब से? क्योंकि फाइन ग्रेड में हम केवल आईपी की वैल्यू देखते हैं, तो इसमें आईपी के लिए ही वैल्यू दे रखी है, WL और WP। ठीक है। तो इंटरमीडिएट मतलब कि ये हो गया आई। अब इसके बाद देखते हैं कि ये क्ले है या सिल्ट है। ठीक है। क्ले सिल्ट के लिए क्या करते हैं? हम आईपी कैलकुलेट करते हैं, आईपी ऑफ सॉइल। आईपी ऑफ सॉइल क्या हो? साहिल ने सही जवाब दिया है, सबसे पहला सही आंसर साहिल का है। 40 - 25। 40 - 25 इज 15। ठीक है। और आईपी ऑफ ए लाइन, आईपी ऑफ ए लाइन क्या होगा? 0.73 WL। WL इज 40 - 20। तो इसको कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 14.6 आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है। तो आईपी ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए लाइन। तो ये कौन सी तरह की सॉइल हो गई? क्ले। तो इसका पूरा जो नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा? CI। क्ले विद इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। डाउट इसमें किसी को? इसमें एज सच कोई न्यूमेरिकल इतने ज्यादा नहीं है, बस यही छोटे मोटे 2-3 न्यूमेरिकल हैं। इसी से ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकता है। ये तुम्हारा स्पेशली डाउट सेशन ही है एक तरीके से। ठीक है। मैं तो 2-3 न्यूमेरिकल तुम्हें करा दूंगा जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए ये सब। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सीव एनालिसिस का रिजल्ट दे रखा है। परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव। 75 माइक्रोन की सीव को जो पास कर रहे हैं वो 4% है। परसेंटेज रिटेन ऑन 4.75 mm सीव, ये दे रखे हैं 50। ठीक है। CU की वैल्यू दे रखी है 2। CC की वैल्यू दे रखी है
उल्टा हो गया, सी की वैल्यू दे रखी है 2, सी यू की वैल्यू दे रखी है 5। ठीक है, तो आईएससी के हिसाब से क्लासिफाई करो कौन सी सॉइल है, करो इसको। बेटा बुक में देख के जवाब मत दो, अपने आप सॉल्व करो और सॉल्व करके जवाब दो। कृष्णा बताओ फिर कैसे आया ये। सर सबसे पहले जो फाइनल परसेंटेज है वो देखेंगे, तो हाँ वो 4% से कम है तो केस वन में आएगा। और केस वन में आएगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रिटेन किसका ज्यादा हो रहा है। तो 4.75 से ऊपर है, 50% है, तो ग्रेवल हाँ, होगा। और सीयू की वैल्यू और 4.75 सीसी की से वैल्यू, ऊपर 50% कहाँ है, 50% है। हाँ मतलब ऊपर जो है, मतलब ये साइज के ऊपर तो ग्रेवल ही होता है ना। हाँ, और वैल्यू देख के हम फिर ये बता देंगे कि वेल ग्रेडेड है या पुअर ग्रेडेड है। यदि यही लिखा होता परसेंटेज पासिंग 4.5 mm तो क्या आंसर होता। 75 mm से 50% पास हो रहा है तो क्या आंसर होता तुम्हारा। ये सर तो क्या बोल रहे हो, परसेंटेज कितने देखो, परसेंट से क्या पास हो? तुम अपना माइक ऑफ कर लो, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर जवाब देना। परसेंटेज पासिंग 4.75 mm दे रखा होता तो आंसर क्या होता। मतलब कोई और भी करके देखो, ये अभी सही है, जी डब्ल्यू में बता दूंगा ये जी डब्ल्यू कैसे आया है। जी डब्ल्यू राइट है आंसर इसका। बाकी यदि क्वेश्चन में यदि ये दे रखा होता परसेंटेज पासिंग 4.75 mm तो क्या आंसर होता तुम्हारा। अमन ने बोला है SP। और कोई। देखो मैंने तुम्हें स्टेप बताई हैं, हमेशा स्टेप याद रखो, कभी गलती नहीं करोगे। पहले पहले वाला केस देखते हैं जिसमें मैंने रिटेन्ड की बात की थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। ठीक है, रिटेन्ड का मतलब क्या है कि 4 पॉइंट ये है, मान के चलो 4.75 mm की सीव। ठीक है, फिर इसके नीचे हम बनाते हैं 75 माइक्रोन की सीव। ठीक है, तो 75 माइक्रोन से कितना पास हो रहा है, 4%। और 4.75 के ऊपर कितना रिटेन हो रहा है, 50%। तो 50 और 4 54, तो यहाँ कितना बचा, 46%। ठीक है, जैसे कि कृष्णा ने बोला कि 4% रिटेन हो रहा है, तो ये कौन सा केस हो गया अपना, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि ग्रेन कौन सा है, तो जी ग्रेवल है। ठीक है, फिर CuCC की वैल्यू दे रखी है, CuCC ग्रेवल के लिए Cu ग्रेटर देन 4 हमें वो दे देता है, क्या दे देता है, Cu ग्रेटर देन 4 और Cc122 मतलब कि वैल। तो ये हो गया GW। अब अमन ये बताएगा, अमन ने SP कैसे बोला है दूसरे केस में। जहां तक मुझे लग रहा है तुम लोग ट्रैप में फंस गए हो। 4.75 mm 75 माइक्रोन, मैंने बोला 4.75 mm से पास हो रहा है 50%। मैं 50% अंदर नहीं लिखूंगा, बाहर लिखूंगा। और 75 माइक्रोन से कितना पास हो रहा है, 4%। तो कोई मुझे बताएगा इन दोनों के बीच में कितना पार्टिकल रहेगा। इस साइज के बीच में कितना पार्टिकल रहेगा, एग्जैक्टली 46%।
46% होगा 4.75 से 75 माइक्रोन, और 75 माइक्रोन से नीचे 4%। तो 4.75 से ऊपर कितना होगा? 50%। ठीक है, तो ये 50% क्या हुआ? ग्रेवल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आंसर हमारा सेम रहेगा, GW। आया समझ में या नहीं आया? ये ट्रैप था तुम्हारे लिए। और एसपी हो जाता, एसपी हो जाता जब ये साइज थोड़ा बहुत मैं चेंज कर देता। कितना चेंज कर देता बताना? कि एसपी हो जाता कितने से ऊपर वैल्यू होती, मैं कितने परसेंटेज फाइनर से ऊपर वैल्यू करता तो हो जाता ये। फिफ्टी फोर, 54 भी सही है, उससे थोड़ा बहुत कम भी होता तो शायद हो जाता, 53 पे भी तो हो जाता मेरे हिसाब से। अमन ने सही बोला, 51 से ऊपर मतलब 51 से ऊपर मतलब लेके चले 52 लेके चले, करते हैं 52 लेके चले तो कितना हो गया? 48। 48 टू 52 से ऊपर होगा, क्योंकि 48 ही आ रहा है ना। मैंने इन तुम्हें ये भी बात बताई थी, जब ग्रेवल और सैंड की परसेंटेज बराबर हो, जब ग्रेवल और सैंड की परसेंटेज बराबर हो तो उसको डिनोट करते हैं ग्रेवल से, है ना, सैंड से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं उसको। जब भी ग्रेवल और सैंड की रिप्रेजेंट मतलब वो बराबर हो तो ग्रेवल से रिप्रेजेंट करते हैं। 50 नहीं होगा, 53 के आसपास आएगी वैल्यू। आई ये चीज समझ में? बढ़िया रेस्पॉन्स सही दे रहे हो तो मतलब पढ़ रहे हो। अगला क्वेश्चन करें, इसमें किसी को कोई डाउट? बेटा हाँ ना में रेस्पॉन्स दे दिया करो, डाउट है या नहीं है मुझे भी तो पता चले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन दे रखा, 8 परसेंटेज रिटेन्ड 4.75 mm सीव, मतलब 4.75 mm की सीव पे जो रिटेन हुआ है वो है 35। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दे रखा है 2.5, सी यू दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 7। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखा है IP 3, लिक्विड लिमिट दे रखी है 15। करो इसको कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू ISC, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, नाम क्या होगा इस फाइल का? SWFC करते हैं, अभी कैलकुलेट करते हैं फिर बताएंगे क्या होगा। वेल ग्रेडेड सैंड विद क्ले। और कोई कर रहा है सॉल्व या करे?
सबसे पहले ये कौन सा केस है जो हमने पढ़ा है, ये है केस नंबर सेकंड। क्यों? क्योंकि परसेंटेज फाइनर किसके बीच में है? 5 और 12 के बीच में। ठीक है, तो सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या, सीयू सीसी और आईपी दोनों देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये ग्रेवल है या सैंड है। तो हमें पता चल गया ये क्या है, सैंड है। सैंड है, ये कंफर्म है। अच्छा, 5 to 11 थर्ड केस था। हाँ थर्ड केस था, ठीक है, थर्ड वाला केस था। ठीक है, अब देखो सी यू सी सी, सैंड के लिए सी यू कितना होता है, ग्रेटर देन 6, और सी सी की वैल्यू कहाँ 1 to 3 लाई कर दिया है। तो मतलब ये वेल ग्रेडेड है। तो पहला सिंबल हो गया एस डब्ल्यू। इनमें क्या देखते हैं हम, डुअल सिंबल देते हैं, एफ। अब हमें देखना है ये क्ले है या सिल्ट है। क्ले या सिल्ट देखेंगे आईपी की वैल्यू। ठीक है, आईपी ऑफ सॉइल दे रखा है 3। ठीक है, और आईपी ऑफ ए लाइन क्या होगा, 0.73। डब्ल्यू एल की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस डब्ल्यू एल माइनस 20 होता है ना। अब यहाँ क्या हो गया, ये ए लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने एक और केस लिखवाया था जब मैंने कर बनवाया था, तो ये 4% और 7% वाली बात बताई थी। ठीक है, तो जब ये 4% से लेस होता है, आईपी इज लेस देन 4%, तो सीधा सीधा ये सॉइल कौन सी हो जाएगी, सिल्ट। ठीक है, तो इस सॉइल का क्लासिफिकेशन होगा SWSM। SC नहीं होगा। सी कैसे बोला तुम लोगों ने? सी तो मैंने बोला था हाँ, किस हिसाब से? सर। मैंने तो इसलिए देखा था कि आईपी का ये नेगेटिव आ जाएगा, हाँ तो तो फिर वो ग्रेटर देन और लेस देन के कंसेप्ट से। नहीं 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 नहीं, वो चीज नहीं देखनी होती है। ये नहीं, मैंने तो सर मैथमेटिक्स नहीं यही है जो जनरल रखा पॉजिटिव था। नेगेटिव साइन जज नहीं करना होता है इसमें। इसमें हाँ, देखना होता है कि इस कर्व के नीचे जा रही है वो वैल्यू या ऊपर जा रही है। तो नॉर्मली यदि आईपी अच्छा। 3 होगा, यदि यहाँ कर्व से भी देखोगे तो ये नीचे ही तो आएगी भाई। इससे नीचे तो हाँ, सॉइल नहीं का कोई वैसे सर। क्लासिफिकेशन है नहीं, है ना। आया हाँ, समझ में या नहीं अंकित? यस सर, यस सर, कॉम्प्लेक्स हो गया ना, ये बहुत सारे क्लासिफिकेशन एक हाँ, साथ है। एक कंसेप्ट फिर और इसमें एक्स्ट्रा आ गया। हाँ, कभी सॉइल देख रहे हैं, फिर कभी ग्राफ पे शिफ्ट करना पड़ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। थोड़ी इसमें कंफ्यूजन है। और किसी का कोई डाउट? तुम्हारा कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। और तो मुझे कोई केस दिखता नहीं है। मैंने D10 समझा दिया तुम्हें, D30, D60। मैं इसमें वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड सब समझा चुका हूँ तुम्हें। तुम्हारा कोई डाउट हो तो वो तुम पूछ लो। तुम्हारा कोई न्यूमेरिकल हो या किसी में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। देखो इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 डाल लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 500 ग्राम हमने ड्राई सैंपल लिया है। ठीक है, अब ये हम पूरा तुम्हें मतलब सीव एनालिसिस क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक से। 500 ग्राम सॉइल सैंपल लेने के बाद जो IS सीव साइज तुम्हें दे रखे हैं, जिन जिन से पास किया है वो है 4.75। उसके बाद है 2, उसके बाद है 1, ये mm, mm, mm,
फिर है 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। ठीक है, फिर उसके बाद वेट ऑफ सॉइल 4.75 पे 10, इस पे 165, इस पे है 1 mm पे 100। ठीक है, 425 पे है 85, 212 पर है 60, 150 पर है 20 और 75 पर है 40। ठीक है, ये तुम्हारा वो दे रखा है वेट रिटेन्ड। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्यूमुलेटिव वेट। ये क्या है? वेट रिटेन्ड। ठीक है, अब तुम निकालो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड। तो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड क्या होगा? ये होगा 10। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, ये होगा 175। फिर इन तीनों को ऐड करो, 175 में इसको जोड़ दो 100 को, ये क्या हो जाएगा? 175 प्लस 100 275। फिर इसमें 85 को ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा? 360। फिर इसमें 60 को ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा? 420। 420 में 20 को ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा? 440। और 440 में 40 को ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा? 480। ये पूरा 100 क्यों नहीं हुआ है? सर 20 पास हुआ है नीचे। हाँ, 2075 माइक्रोन से पास हुआ है। इसके नीचे बेसिकली एक पेन और होता है। ठीक है, पेन कंप्लीटली कवर्ड होता है, उसमें कोई ग्रुप्स वगैरह नहीं होते। तो इसके हिसाब से उस पर 20 ग्राम और चला गया है, तो टोटल यहाँ हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, अब ये क्यूमुलेटिव आ गया। अब निकालो परसेंटेज वेट रिटेन। परसेंटेज वेट रिटेन कैसे निकालेंगे? 10/500। 10/500 कितना हो जाएगा? 2%। ठीक है, सिमिलरली ये कितना आ जाएगा? 170/500 35, 275/500 55, 360/500 ये कितना होगा? 72, 420/500 ये कितना होगा? 84, 440/500 ये कितना होगा? 88, ये 96 और ये 100% कंप्लीटली। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? बोल लेना, तुम्हारे मैसेज सीन नहीं हो रहे हैं। जिसको भी कोई डाउट है बोल के पूछ लो। परसेंटेज फाइनर, अब परसेंटेज फाइनर मतलब जो मैं परसेंटेज एन कहता हूँ, अब वो निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं? 100 माइनस परसेंटेज वेट रिटेन्ड। ठीक है, तो ये कितना होगा? 100 माइनस 2 98। ठीक है, 100 माइनस 35 65, 100 माइनस 55 45, 100 माइनस 72 28, 100 माइनस 84 16, 88 12, 96 का 4 और ये 0%। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? सबसे पहले क्या किया हमने? ये टेबल ड्रॉ कर ली। अब ये टेबल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं? अब हम ड्रॉ करते हैं अपना ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ मैंने बताया था किस किस के बीच में होता है? परसेंटेज फाइनर वर्सेस डायमीटर ऑफ ग्रेन। ठीक है, और जो डाया है वो हम लॉग स्केल पे लेते हैं। तो ये रहा तुम्हारा परसेंटेज फाइनर यहाँ, और यहाँ डाया लेंगे जो कि होगी लॉग स्केल पे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? इस कर्व को हम ड्रॉ करेंगे पूरा, जैसे जैसे जो जो हम पे वैल्यू है, जैसे यहाँ परसेंटेज फाइनल 100 80 60 40 20 0 ऐसी साइज लेंगे लॉग स्केल में। ठीक है, तो जब ये कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये कर्व कुछ ऐसा आता है। ठीक है, अब जिसने भी पूछा था डाउट, उसने ये पूछा था कि सर इन्होंने D10 ही ना,
D10 क्या, सारी वैल्यू इसमें से कोई वैल्यू तुम्हें गिवन नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली 12% जो है फाइनर है और 4% इसके बीच में कहीं 10% होगी, मतलब इन दोनों साइज के बीच में, मतलब कि 150 माइक्रोन के बीच में और 75 माइक्रोन के बीच में कहीं वैल्यू होगी। 150 माइक्रोन का मतलब हो गया 0.15 mm और 0.075 mm के बीच में कोई वैल्यू होगी। 0.075 mm के बीच में जो कोई वैल्यू होगी जो कि हमें D10 की वैल्यू देगी। अब वो निकलेगी कैसे, वो कर्व से निकलेगी। यहाँ कहीं 10% फाइनर आएगा, 10% फाइनर के सामने हम कर्व की वैल्यू देखेंगे और उस कर्व की वैल्यू के लिए हम साइज देखेंगे कि उसमें साइज क्या है। तो ये जो साइज निकल के आया है, ये निकल के आया है 0.13 mm, जो कि D10 है, ठीक है। ये कर्व की हेल्प से होता है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ सीधे वैल्यू निकल आएगी, जैसे ये अभी सपोज 28% है, मे भी हो सकता था ये 30 आ जाती, ठीक है, मे बी ये 60 होती, और ये जो 12 निकल के आई है ये 10। मैं केवल एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें नहीं होगा, ये केवल एक एग्जांपल के लिए है। तो तुम्हें इस कर्व की मदद नहीं लेनी पड़ती, तो तुम डायरेक्ट कह देते कि सर D10 होगा 75 अपना। D10 किसके सामने माना है मैंने, 150 के सामने, तो ये होगा 0.15 mm सर। और मैंने पूछा बताओ D30 कितना होगा सर, D30 होगा कितने, 425 माइक्रोन, मतलब कि 0.425 mm। और सर D60 होगा तुम्हारा, D60 होगा 2 mm, ठीक है, 2 mm। बस इससे तुम CU CC जो भी तुमसे पूछता वो निकलवा लेता। अब क्या है हमारे वाले केस में, क्या है, इनमें से कोई भी वैल्यू हमें डायरेक्टली हमारी टेबल से नहीं मिल रही है। तो जब हमें टेबल से नहीं मिलती है तो हम किस पे कूद जाते हैं, कर्व पे। हमें कर्व का सहारा लेना पड़ता है। हम कर्व ड्रॉ करते हैं, सेमी लॉग कर्व है ये, सेमी लॉग कर्व ड्रॉ करते हैं, उसके बाद करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम चेक करते हैं। कोई डाउट अब इसमें, जिसने भी पूछा था उसको? नो सर। सर ये इंटरपोलेशन से भी हो सकती है क्या, वैल्यू निकल सकती है इसकी? बेसिकली इंटरपोलेशन से हम निकालते जब है जब हमारे पास टाइम नहीं होता, ठीक है। हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आएगी इंटरपोलेशन से, इसकी एक रफ वैल्यू मिल जाएगी। जैसे क्या होता है कभी कभी, जैसे तुम्हारे पास भी टाइम नहीं होगा और कभी ये न्यूमेरिकल आ जाए, जैसे कहीं भी किसी भी एग्जाम में तुम्हें ये न्यूमेरिकल मिले और तुम्हें लग रहा है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या करूं। जैसे मेरे पास दो वैल्यू आई, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन, ठीक है, और ये 4 है, 4%, ये 12%। तो एक रफली वैल्यू ले लेते हैं इंटरपोलेट करके इसको, ठीक है, इंटरपोलेट करेंगे और एक रफली वैल्यू ले लेंगे और उसको बता देंगे कि ये इतनी है। बट वो कभी एग्जैक्ट नहीं होती, ये याद रखना, ठीक है। इंटरपोलेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये कर्व ड्रॉ करना अपने आप में मुसीबत है। ये कर्व ड्रॉ करने में ही तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा कम से कम, ठीक है। तो उसको नॉर्मली इंटरपोलेट कर लेते हैं और वैल्यू को दे देते हैं। कभी कभी कुछ लोग एवरेज भी ले लेते हैं जब ज्यादा ही जल्दी है कि कुछ नहीं आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है ना, सामने वाले को तुम्हारी इंटेंशन समझ में आ जाती है कि हाँ इस बच्चे को ये कंसेप्ट पता है, इसने जल्दबाजी कर दी है बस उसको समझाने के लिए, ठीक है। तो तुम लिख देना कि बाय ड्राइंग दिस कर्व वी विल गेट द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू whatever we require, that is 10% or 30% or 20%. This I am calculating by doing interpolation or by taking average of these two values, और उन वैल्यूज को लिख देना। इन इनका मैंने एवरेज ले लिया है फॉर सिंप्लिसिटी, और वो वैल्यूज तुम लिख देना फिर। मतलब जनरली हम क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ नहीं करते हैं, बट तुम्हारा शायद ये प्रैक्टिकल है तो वहां मैं तुमसे कर्व ड्रॉ करवाऊंगा, ठीक है। उसके लिए तुम्हें ये सेमी लॉग कर्व ड्रॉ करना भी समझ में आएगा कि सेमी लॉग कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। और किसी का कोई डाउट? आज की क्लास इतनी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।